अभी हम 10th क्लास के केमिस्ट्री का जो है ये वीवीआई क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो लगभग उम्मीद है कि बोर्ड में हर 2 साल 3 साल के बाद ये सब क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको कॉपी में नोट करते चलिए, याद भी कीजिए। तो कहता है आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं। प्रायः धातु जो होते हैं वो आघात वर्धनीय होते हैं। प्रायः धातु लगभग जो भी है वो आघात वर्धनीय होते हैं, जिसे एक पतले चादर के रूप में ढाला जा सकता है। पतले चादर के रूप में ढाला जा सकता है, यानी धातु को पीट करके ये कागज देखते हो, कागज से भी पतला क्या बना सकता है, चादर बनाया जा सकता है। ठीक है, कागज से भी पतला चादर बनाया जा सकता है। धातु के इसी गुण को आघात वर्धनीय कहते हैं। पूछेगा आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं, तो प्रायः धातु आघात वर्धनीय होते हैं। धातु को पीट करके पतला कागज से भी पतला चादर बनाया जा सकता है। धातु के इसी गुण को आघात वर्धनीय कहते हैं। या ऐसे लिखिएगा, प्रायः धातु को पीटकर एक पतले चादर के रूप में ढाला जा सकता है। धातु के इसी गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, धातु को पीट करके पतला कागज से भी पतला चादर के रूप में ढाला जा सकता है, या कागज से भी पतला चादर बनाया जा सकता है। धातु के इसी गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है क्यों। लिखिए क्वेश्चन, लिखते चलना है, नोट भी करते चलना है। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है क्यों, क्वेश्चन नंबर 2 है। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है क्यों। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु, सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसे यदि खुले में छोड़ दें तो यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और जलने लगेगा। ठीक है, इसीलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। यानी सोडियम जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु है। यदि इसे हम खुला में छोड़ देंगे तो क्या होगा, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और इसमें आग पकड़ लेगा, अपने आप ये जलने लगेगा। ठीक है, अपने आप जलने लगेगा। इसीलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन
से उसका संपर्क नहीं हो। केरोसिन तेल में इसलिए करके रख देते हैं कि ऑक्सीजन से संपर्क उसका नहीं हो, वो ऑक्सीजन से सोडियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर सके, ठीक है, उसमें आग ना लगे, इसी के कारण जो है उसको केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। सोडियम क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है, अगर इसको हम खुला में छोड़ देंगे तो क्या होगा, आग पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा, आग जलने लगेगा, ठीक है। धातु के इसी गुण को क्या कहते हैं, सॉरी इसी गुण धातु नहीं, इसीलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है ताकि सोडियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करे। सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है, अगर हम उसे खुले में छोड़ देंगे तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगेगा, ठीक है। इसीलिए इसे हम केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं ताकि सोडियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करे या नहीं कर सके, ठीक है। याद भी करते चलना है, याद हो गया होगा कि नहीं हुआ, हो गया ना, तुम नहीं लिखता है जी, अच्छा। अब आ जाओ, उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। एक मिनट रोको तो देखे किसका कॉलर है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो वैसा ऑक्साइड लिखेंगे आंसर में, चालू करो, वैसा उभयधर्मी ऑक्साइड, वैसा ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, वैसा ऑक्साइड, ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उसे या उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं, याद कीजिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहेंगे, वैसा ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। या ऐसे भी कह सकते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड को कि वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण मौजूद हो, वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण मौजूद हो, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। एक शब्द में, वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण मौजूद हो, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। या नहीं तो ऐसा भी कहेंगे, वैसा ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। जैसे हम लिखेंगे Al2O3, Al2O3, ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। ZNO etc, ठीक है। पूछ देगा एग्जाम में, यदि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो वैसा ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। वैसा ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। या वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण मौजूद हो, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। याद करते चलना है साथ ही साथ। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, जितना हम 2 पार्ट या 3 पार्ट में, हम 2 पार्ट में केमिस्ट्री को क्लियर करेंगे। क्या पार्ट में, 2 वीडियो लेक्चर होगा, जिसमें एक ये पहला लेक्चर है, इसके बाद फिर एक देंगे, और एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, जो पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ लेना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, रासायनिक
बंधन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? याद भी साथ साथ ही करते चलना है, ठीक है। तो आ जाइए आंसर में। आंसर में अब लिखेंगे अब लिखेंगे इसका वैसा बंधन। वैसा बंधन जो किसी अणु को, वैसा बंधन जो किसी अणु में, वैसा, याद करते जाना, वैसा बंधन, बंधन जो किसी अणु में परमाणु, परमाणु, हाँ परमाणु, मैसेज आया देखो, फ्लाइट मोड में कर दो तो। अच्छा, जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है। जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन कहते हैं। जो किसी अणु को क्या करता है? अणु में परमाणु को बांध करके रखता है। जो किसी अणु में परमाणु को बांध करके रखता है। अरे सर मिटा दिए, लिख लिया था। हाँ चलो, जो किसी अणु में परमाणु को बांध करके रखेगा, वैसा जो किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखेगा, वो क्या कहलाएगा? रासायनिक बंधन। अब रासायनिक बंधन के लिए ये अणु में परमाणु को क्या कर रहा है? बांध करके रख रहा है। या ऐसे भी, यहां से भी कर सकते हैं, ऐसे करके, या ऐसे भी। जो वैसा बंधन जो किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध करके रखता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? अब आ जाइए अगला क्वेश्चन में। सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? रासायनिक बंधन के बारे में यदि पूछ लेगा तो बंधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रासायनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन। सॉरी, रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं, एक सहसंयोजक बंधन, एक वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन का दो नाम है, एक नाम है आयनिक बंधन, दो नाम, दूसरा नाम क्या है? आयनिक बंधन। अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन में। फिर क्या क्वेश्चन था? सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? या पहले लिखा देते हैं कि बंधन कितने प्रकार के होते हैं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ, ऑब्जेक्टिव ने सब्जेक्टिव 2 नंबर है। बंधन किसे कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के
होते हैं। ये सब बंधन सब के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं। केमिस्ट्री का एक पार्ट और आने वाला है, कार्बन तथा उसके यौगिक में एक पार्ट और आने वाला है बहुत जल्द, उसमें जो है इसका विस्तृत चर्चा करेंगे। नंबर 1 में सहसंयोजक बंधन, नंबर 1 में रासायनिक बंधन कितना है? पहले लिखना बंधन निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में सहसंयोजक बंधन, नंबर 2 में वैद्युत, नंबर 2 में क्या होगा? वैद्युत संयोजन बंधन, वैद्युत संयोजन वैद्युत संयोजक बंधन, संयोजन में संयोजक, वैद्युत संयोजक बंधक, या इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम कोई बच्चा बताओ, या इसका दूसरा नाम आयनिक बंधन, आयनिक बंधन दूसरा नाम है, या आयनिक बंधन। ठीक है, तो पूछ लेगा बंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो बंधन 2 प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक बंधन और एक नंबर में 2 नंबर में होगा वैद्युत संयोजक बंधन। उसका दूसरा नाम, वैद्युत संयोजक बंधन का दूसरा नाम क्या है? आयनिक बंधन है, आयनिक बंधन। अब 1 नंबर में आ जाइए फिर, सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? 1 नंबर में सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? तो इसमें अब क्या लिखेंगे? सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके, जब 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा करके, जब 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या करके? साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, अष्टक पूरा करते हैं, तो क्या होगा? तब उनके बीच जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, ये ऑफलाइन क्लास भी चल रही है और ऑनलाइन क्लास भी है। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए और एक एक चीज को याद कीजिए। एक क्वेश्चन बाहर से कहीं नहीं आएगा, यहीं से आएगा। केमिस्ट्री का जो करवा रहे हैं अभी लगभग 100 से कुछ ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे और लगभग यहीं से रहेगा क्वेश्चन। तब उनके बीच में बना हुआ रासायनिक बंधन, तब उनके बीच में बना हुआ रासायनिक बंधन, उनके बीच में बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। यहां लिख देते हैं, सह संयोजक बंधन, सहसंयोजक 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 बं
बंधन कहलाता है। उतना हार्ड नहीं है, ये दिमाग में बैठा लो कि जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, कैसे साझा करता है? तो पहले बताए थे, कार्बन तथा उसके यौगिक में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जैसे यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो सबसे पहले कार्बन का देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2 और 4 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं। तो इसका बाहरी भाग में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 4 है। इसकी संयोजकता 4 होता है। संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। वो वीडियो में हम बता चुके हैं बड़ा डिटेल से, इसको जाकर के देखिए। तो ये इसको जो है अष्टक पूरा करने में, इसके पास में 2 2 4 2 6 है ना, 6 है। इसकी संयोजकता 6 है, लेकिन इसको अष्टक पूरा करने में कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो 2 इससे ले लिया, ये इसको कितना चाहिए? 2 ये इससे ले लिया, तो अष्टक पूरा हो गया। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा करता है, ये 2 इससे ये ले लिया, ये 2 इससे ले लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का साझा किया और अष्टक पूरा कर लिया, समझ गया। अष्टक इलेक्ट्रॉन का साझा करके आपका अष्टक पूरा कर लेता है, इसको क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंधन कहेंगे। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में अच्छी तरह से इसको समझा दिए हैं, समझ गया। बहुत सारा एग्जाम्पल करवाए हैं केमिस्ट्री का, वहां जाकर के देखिए, उसका सेकंड पार्ट आने वाला है। आप लोग जो है ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जो है बहुत कम वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज्यादा वीडियो हम इस पर डालेंगे। आप लोग जो है लाइक शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए मन से, अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए। अब आ जाइए वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत नंबर 2 में क्या नंबर क्वेश्चन है? अभी तक कितना क्वेश्चन करवाए हैं देखो तो, काउंटिंग करते चलो तो। वैद्युत संयोजक कितना क्वेश्चन है? क्या नंबर का क्वेश्चन है ये? 7वां नंबर है, ठीक है, 7वां नंबर। वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन किसे कहते हैं? ठीक है, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन किसे कहते हैं? तब इसमें चलेंगे वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन किसे कहते हैं। तब क्या लिखेंगे? तब इसमें लिखेंगे 2 परमाणुओं के बीच, 2 परमाणुओं के बीच, अरे सब है ना। हाँ, 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु दूसरे परमाणु में दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु दूसरे परमाणु में, 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु दूसरे परमाणु में, 2 परमाणु के बीच एक परमाणु दूसरे परमाणु में, एक परमाणु दूसरे परमाणु में एक या एक से
अधिक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बना रासायनिक बंधन को, से बना रासायनिक बंधन, चलिए इसको लिख देते हैं बाद में, रासायनिक बंधन को क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। हार्ड लग रहा है? नहीं, हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है। कहता है दो परमाणु के बीच, एक परमाणु दूसरे परमाणु में, दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु दूसरे परमाणु में, एक परमाणु दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, स्थानांतरण होता है। यानी मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये नहीं, तुम ये ले लो और तुम मुझको वो दे दो। कौन इलेक्ट्रॉन का अदला बदली कर लेता है, इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेता है, अदला बदली कर लेता है। दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, स्थानांतरण कर देता है। यानी तुम्हारे पास जो नहीं है वो तुम ले लो, तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास नहीं है तो वो मुझे दे दो, यानी अदला बदली कर लेता है। समझ गया? इसी को क्या कहेंगे, रासायनिक बंधन। इससे बना बंधन को क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। यानी दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बना रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। इसको याद कीजिएगा, ठीक है? और इसे समझ भी गए होंगे, दो परमाणुओं के बीच में क्या होता है, एक परमाणु या एक से, दो परमाणुओं के बीच में एक परमाणु दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। क्या करता है, स्थानांतरण करता है या स्थानांतरण करता है। इसी को क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, अपना शब्दों में। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। आ जाइए अब अगला क्वेश्चन, खनिज किसे कहते हैं, लिख लिए हो? अब आ जाइए, खनिज किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, खनिज, खनिज किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो करवा रहे हैं, ये सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। खनिज किसे कहते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन होगा, नंबर 8। हाँ, खनिज किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, लिख लीजिए क्वेश्चन। पृथ्वी की परत पर पाए जाने वाला पृथ्वी परत पर पाए जाने वाली धातु
युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। यानी पृथ्वी पर जो पाया जाता है धातु जो है पाया जाता है, पृथ्वी पर जो धातु पाया जाता है उसको खनिज कहेंगे। एक शब्द में समझ गया। पृथ्वी के परत पर पाए जाने वाला धातु युक्त पदार्थ को खनिज कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला धातु युक्त पदार्थ को खनिज कहते हैं। एक शब्द में याद करते चलो, कोई किताबी भाषा परिभाषा नहीं है, ये याद नहीं होगा। पृथ्वी की परत पर पाए जाने वाली धातु युक्त पदार्थ को खनिज कहते हैं। पृथ्वी की परत पर पाए जाने वाली धातु युक्त पदार्थ को खनिज कहते हैं। ऐसे करके 2-4 बार पढ़ लो, हो गया यार, एग्जाम में जाकर रगड़ दो, वैसे फर्स्ट नहीं करता है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर ना। अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क किसे कहते हैं? जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु पाया जाता है, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु पाया जाता है, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु पाया जाता है, तथा जिससे कम खर्च में आसानी से धातु प्राप्त की जाती है, उसे अयस्क कहते हैं। उसे अयस्क कहते हैं। अब देखिए खनिज क्या कहेंगे? अयस्क किसे कहेंगे? जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु पाया जाता है। ऐसे यहां भी परिभाषा को हम रोक सकते हैं। ठीक है, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु पाया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। यहां भी रोक देंगे तो चलेगा, लेकिन ज्यादा नंबर लाने के लिए पूरा लिखना पड़ेगा। 2 नंबर में 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये 2 नंबर वाला ही क्वेश्चन करवा रहे हैं बोर्ड में, तुम्हारा 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसी को करवा रहे हैं। जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु पाया जाता है तथा जिससे कम खर्चा में, समझ गया ना, आसानी से धातु प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा सब ना चाहता है कि कम हो। हम भी तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ मास्टर है, यदि हमको 5,000 में हो जाए तो 10,000 देना ना पड़े। तो अयस्क किसे कहेंगे? जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु पाया जाता है तथा जिसे कम खर्च में आसानी से धातु प्राप्त की जाती है, उसे अयस्क कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाइए। गैंग किसे कहते हैं?
रोको तो 1 मिनट। अब लिखेंगे गैंग किसे कहते हैं, गैंग। अयस्क हो गया। अब लिखेंगे गैंग किसे कहते हैं, गैंग। गैंग एक गुंडा वाला गैंग नहीं है। गैंग किसे कहते हैं, एक केमिस्ट्री वाला गैंग है। गैंग किसे, गैंग किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, है ना। गैंग किसे कहते हैं। अब लिखेंगे आंसर में, अयस्क में पाए जाने वाला अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। अयस्क में पाए जाने वाला अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। एक शब्द में याद रखिए, अयस्क में पाए जाने वाला अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। अयस्क में पाए जाने वाला अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। अब आ जाइए निस्तापन, उसके बाद आ जाएंगे अब आ जाइए निस्तापन किसे कहते हैं, निस्तापन। निस्तापन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं। अरे आवाज काय कर रहा है फिर। निस्तापन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं। लिख लिया हो, लिख लिए हो। ऑक्साइड कार्बोनेट अयस्क को, ऑक्साइड कार्बोनेट अयस्क को क्या लिखेंगे, ऑक्साइड कार्बोनेट अयस्क को, ऑक्साइड कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में उनके द्रव्यमान से कम ताप पर, उनके द्रव्यमान से कम ताप पर, द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करके धातु के ऑक्साइड
धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करने की विधि को, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करने की विधि को निस्तापन कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। एक मिनट, ए आवाज काहे कर रहा है? चालू किया। ऑक्साइड कार्बोनेट अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में उनके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करने की विधि को क्या कहेंगे? निस्तापन कहेंगे। ठीक है, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। भर्जन किसे कहते हैं? निस्तापन के बाद भर्जन, भर्जन किसे कहते हैं? क्या नंबर क्वेश्चन होगा? 12। वर्जन किसे कहते हैं? वर्जन किसे कहते हैं? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में तेजी से गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करने की विधि को, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करने की विधि को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करने की विधि को, परिवर्तन करने की विधि को क्या कहेंगे? भर्जन कहते हैं। इसको याद कीजिएगा। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, अनुपस्थिति नहीं, उपस्थिति में तेजी से गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करने की विधि को भर्जन कहेंगे। ये चैप्टर पूरा जब उधर करवाएंगे तब जाकर के समझाएंगे बढ़िया से। अभी याद कीजिए, सिर्फ इसको पढ़िए। इसका कार्बन तथा उसके यौगिक का सेकेंड पार्ट आने वाला है, और ये जो है ये पढ़ेंगे धातु और अधातु। धातु और अधातु नहीं पढ़ाए हैं अभी। धातु और अधातु जब पढ़ाएंगे तब समझ में पूरा आएगा। ठीक है। अब आ जाइए अम्लगम। अम्लगम किसे कहते हैं? अम्लगम, 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 या इसको ऐसे कहेंगे अम्लगम नहीं, अमल 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 गम गम। बहुत बच्चा क्या पढ़ता है इसको?
अम्लगम। लेकिन इसको पढ़ा कैसे जाएगा? अमल अमल अमलगम। क्या कहेंगे इसको? अमलगम। अमलगम किसे कहते हैं? अमलगम किसे कहते हैं? हम लोग भी जब बच्चा थे ना, तो जैसे अंग्रेजी में लिखते थे KNOW नाव। अभी इसको नाव पढ़ते हैं, लेकिन पहले पढ़ते थे क्या? कनाव। क्या पढ़ते थे? जैसे ऑनेस्ट HONEST। अभी हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं, जानते हैं। तो पहले शुरू में क्या पढ़ते थे? हॉनेस्ट पढ़ते थे। तो वही उसी प्रकार से इसको बहुत लोग क्या पढ़ेगा? अमलगम। क्या पढ़ेगा? लेकिन ये है क्या? अमलगम। अमल 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 अमलगम। ठीक है। अमलगम किसे कहते हैं? देखो कटा तो नहीं रे। अमलगम। अमलगम किसे कहते हैं? 13वां क्वेश्चन होगा ना? 13वां क्वेश्चन होगा ये। दो धातुओं के ठोस मिश्रण, दो धातुओं के, यहां लिख देते हैं इसका अमलगम में, दो धातुओं के ठोस मिश्रण, दो धातुओं के ठोस मिश्रण जिसमें एक धातु पारा, जिसमें एक धातु पारा जिसको मरकरी कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे? जिसमें एक धातु पारा या मरकरी हो, उसे अमलगम कहते हैं। ठीक है। चले आइए अब अगला क्वेश्चन। धातु कर्म किसे कहते हैं? धातु कर्म किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन में आ जाएगा धातु कर्म किसे कहते हैं। 13वां क्वेश्चन होगा ना? 14वां क्वेश्चन होगा। धातु कर्म किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? धातु कर्म किसे कहते हैं? धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्क से धातु का निष्कर्षण, अयस्क से धातु का निष्कर्षण, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उनका परिष्करण तथा उनका परिष्करण कर उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को उपयोगी
बनाने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए एनोडीकरण। अब एनोडीकरण 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 किसे कहते हैं? एनोडीकरण किसे कहते हैं? एनोडीकरण किसे कहते हैं? आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में एनोडीकरण। चौक लेते हो तो आदर्श है यहाँ छोड़ दो, ज्यादा अब नहीं चलेंगे वीडियो। कितना देर हो गया? 52। एल्यूमीनियम धातु को खुली हवा में छोड़ देने से खुली हवा में छोड़ देने से एल्युमिनियम धातु को खुली हवा में छोड़ देने से उस पर ऑक्साइड की परत बैठ जाती है। इसी ऑक्साइड के परत को क्या करते हैं? एल्युमिनियम धातु को खुली हवा में छोड़ देने से उस पर ऑक्साइड की परत बैठ जाती है, जिससे वह संक्षारित नहीं होती है। तब इस पर इसी ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ा देते हैं। ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं। इस प्रक्रिया को एनोडीकरण
कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है। एल्युमिनियम की धातु को जब हम खुली अवस्था में छोड़ देंगे, खुली हवा में छोड़ देंगे, तो उस पर ऑक्साइड की परत बैठ जाता है। ठीक है। यही ऑक्साइड की परत जो है उसको जंग लगने से बचाता है, जंग लगने नहीं देता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऑक्साइड वाला केमिकल खरीद के लाते हैं और एल्युमिनियम पर चढ़ा देते हैं, मोटा कर देते हैं, उसी परत को और मोटा कर देते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनोडीकरण। ठीक है। कितना क्वेश्चन हुआ है? 14 हो गया है, 15 हो गया है। ठीक है, 15 हो गया है तो 16वां क्वेश्चन अब शुरू हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण, एनोडीकरण 2 साल पहले पूछा था, अभी जो पढ़ाए हैं। ठीक है। गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण किसे कहते हैं, या जस्तीकरण किसे कहते हैं, एनोडीकरण या गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण किसे कहते हैं। ठीक है। तब लिखेंगे आंसर में, धातु को किसी वस्तु के, धातु को किसी वस्तु, धातु को धातु की किसी वस्तु को, धातु की किसी वस्तु को पिघलते हुए देखो जी मैसेज आ रहा है बहुत, तो साइलेंट रखो ना। पिघलते हुए जस्ता में डुबा देने से, पिघलते हुए जस्ता में डुबा देने से, डुबा देने से क्या होता है, जस्ता में डुबा देने से वस्तु की परत पर जस्ता की एक परत बैठ जाती है। डुबा देने से वस्तु की परत पर देने से वस्तु की परत पर जस्ता की एक परत बैठ जाती है, बैठ जाती है, समझ गया, बैठ जाती है। इसे जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसे जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है। अब ये क्लास अभी रोक दो, ये पार्ट इसका केमिस्ट्री का पार्ट क्या है, फर्स्ट है। इसमें लगता है कि 70-80 क्वेश्चन करवाएंगे तो 3-4 पार्ट हो जाएगा। ठीक है। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है अरविंद सर ऑनलाइन क्लासेस। इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए अच्छा से। मेरा चैनल का नाम है अरविंद सर ऑनलाइन क्लासेस।
इसमें जो है आपको क्लास 8 से लेकर के 12th तक, 12th में जो है साइंस और आर्ट की क्लास मिलेगी। आप लोग प्लीज वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अभी मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, हम चाह रहे हैं कि 3 महीना के अंदर में मेरा सब्सक्राइबर जो है 1000 प्लस हो जाए, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। अगर चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो हम जो है आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।